नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है एमपी बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसने की समीक्षा बैठक और किन अधिकारी एवं कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी है जारी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उज्जैन जोन के आईजी योगेश देशमुख और इंदौर जोन के आईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा उज्जैन में सभी पुलिस कप्तानों की समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक का मुख्य कारण जहरीली शराब के कारण हो रही मौतों को लेकर आपस में कोऑर्डिनेट कर संयुक्त कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए गए। प्रत्येक जिले में एक टीम गठित की जा रही है। इंदौर उज्जैन में जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ एक सेल गठित की गई है। प्रत्येक जिले में एक फाइल खुलेगी जहां जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ रिकॉर्ड चेक कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लेकर उज्जैन एडीजी योगेश देशमुख और इंदौर आईजी हरियाणा चारी मिश्रा द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्त से सख्त जहरीली शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई, कुछ संदिग्ध मौतें हुई, जिसमें उसके पीछे कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में शराब और अवैध शराब रही। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार आज दोनों संभागों की, दोनों जोनों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सभी अधिकारियों ने, अधिकांश अधिकारियों ने, जहां पर इस तरह की कोई भी घटना घटित हुई है, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और मुख्य तौर पर एक संयुक्त रणनीति तय की गई। यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित गिरोह है, संगठित अपराध है। इसके खात्मा करने के लिए अधिकतम तालमेल के स्तर पर हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस की एक थाने की और अलग अलग जोनों की सीमा हो सकती है, लेकिन अपराधियों के अपराध की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए पुलिस भी एक अंतर विभागीय स्तर पर और साथ ही साथ पुलिस की विभिन्न टीमों के बीच में कैसे एक समन्वय, एक तालमेल के साथ इस पर कड़ी कार्रवाई, अधिकतम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके, इसके लिए आज बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे सुझाव आए हैं। आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। देखिए, डीजी साहब के पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग के पुलिस अधिकारियों ने अभी मीटिंग की है। उद्देश्य हम लोगों का यही है कि जो ये जहरीली शराब के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, उस पर एक टारगेटेड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता पुलिस मुख्यालय ने महसूस की है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक स्ट्रैटेजी हम लोग तय कर रहे हैं। इसमें अन्य विभागों का भी बहुत सारा रोल है। आने वाली मीटिंग में उन सबको भी आमंत्रित करके पूरे मामले को समझा जाएगा और हर ज़िले में एक सेल गठित किया जा रहा है और दोनों आईजी ऑफिसेज इंदौर और उज्जैन, वहाँ भी एक सेल गठित किया जा रहा है। एक एल फाइल्स खुल रही है, हर एक ज़िले में एल फाइल खुलेंगी और जितने भी ऐसे जहरीली शराब कांड को अंजाम देने वाले लोग हैं और उन सभी के स्रोत, सभी के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट, सभी की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाएंगी और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच और कोऑर्डिनेटेड इन्फोर्समेंट आने वाले समय में इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, ये तीसरी लहर की संभावना है, बिल्कुल उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ना आए, लेकिन सभी सतर्क रहें। पुलिस अधिकारियों को सभी को निर्देशित किया जा रहा है लगातार। जहाँ तक सावन का महीना है, दर्शन का मामला है, भीड़ सोमवार को बढ़ती है। पूर्व में इस संबंध में बैठक की गई है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी ने भी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक की है और सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे, इस सब के लिए ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। जवारा जनपद पंचायत के परिसर में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के संगठनों के कर्मचारी अर्धनग्न होकर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं एवं शासन के खिलाफ कलमबंद हड़ताल पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने खुद को गधा बनाकर सचिव को शासन का प्रतीक मान शासन को अपने ऊपर बैठाकर सवारी कराई है। कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार छठे वेतनमान की गणना सही तरीके से न होना, सातवां वेतनमान नहीं दिया जाना, रोजगार सहायकों को नियमितकरण नहीं किए जाना, पंचायत सचिवों पर नियुक्ति नहीं करना, वहीं उपयंत्री और ऑपरेटर की अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं होना, 2 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं लगाना जैसी अनेक मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विभाग संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वही मांगे पूर्ण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने व
और क्रमबद्ध आंदोलन करने की शासन को चेतावनी दी गई। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के अनेक हड़ताली कर्मचारी उपस्थित रहे। शुक्रमा कहाँ पदस्थ हैं आप? ग्राम पंचायत ढोडर, कौन से पद पर पदस्थ हैं आप? आज क्या कुछ ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ मैं। आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है अर्धनग्न होकर, शासन से हमारी जो विशेषकर मांगे हैं वो है रोजगार सहायक सन 2012 से रोजगार सहायक पदस्थ है और मात्र 9,000 के अल्प वेतन पर हम लोग कार्य करते हैं। और शासन की जितनी योजना है, ग्रामीण विकास की जितनी योजना है, इसके साथ ही जो शासन की अन्य योजना है, विभिन्न विभागों के जो कार्य शासन हमसे कराई जाती है और मात्र 9,000 रुपये वेतन देके, वो भी एक संविदा कलंक संविदा के हमसे कार्य कराया जाता है। और विगत हम 8-10 साल से प्रताड़ित हैं। हमारी शासन से एक ही मांग है कि ग्राम रोजगार सहायक को नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि शासन कहती है कि आप लोग संविदा कर्मी हो, पर दूसरी बात शासन एक दोहरी नीति अपनाकर हमसे सभी प्रकार के कार्य, हमारे विभाग के कार्य, इसके अलावा अन्य विभाग के कार्य, चाहे वो सर्वे हुआ या चाहे जो भी हुआ है, जो भी कार्य होता है वो रोजगार सहायक से कराया जाता है। साथ ही आज जो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सचिव महोदय, रोजगार सहायक और जो भी जनपद के कर्मचारी, एपीओ हैं, इंजीनियर हैं, जो भी संविदा कर्मी लोग हैं, वो शासन से प्रताड़ित है। और सबकी संयुक्त मांग यही है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए और सचिव महोदय की जो मांगे हैं वो भी पूरी की जाए। कहीं ना कहीं शासन को आज आपने गधे पर बिठाया, हंसी का पात्र बनाया, आप भी शासन के आएंगे, क्या कहेंगे? शासन की मांग है, लेकिन शासन को भी हमारी बात सुनना चाहिए। हम आज 8-10 दिन हो गए हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन ने अभी तक कोई भी सकारात्मक हमको जवाब नहीं दिया है। ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े कर्मचारी हैं और शासन को इस बात का अच्छे से पता है कि हमारी हड़ताल होने से ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अभी बारिश का टाइम है, जगह जगह समस्या उत्पन्न हो रही है, गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम भी शासन से परेशान हो चुके हैं। शासन को आज हमने गधे पर बिठाया, आज हमने प्रदर्शन किया है और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक शासन हमारी मांग को नहीं मांग लेती है। मेरा नाम मंगल चौहान। आज क्या कुछ आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हमारे द्वारा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज हड़ताल का 8वां दिन है और हमारे द्वारा आज शासन को हमने गधे पे बिठा के प्रदर्शन किया है। शासन हमें गधे की तरह इस्तेमाल करते हुए कई सालों से संविदा कर्मचारियों को बस काम के बोझ डालते हुए हमसे काम करा रही है और हमारी मांगे जो पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यू लगातार जारी है, उनको अनसुना करती आ रही है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ तैयारियाँ? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो भी प्रदेश स्तर पर जो आह्वान किया गया है संयुक्त संगठन द्वारा, हम उनकी आह्वान पर आने वाले समय में जो भी हम कार्रवाई करेंगे या संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम कंटिन्यू लगातार करेंगे। आपके अन्य गाँवों में, ग्रामीण एरिया में काफ़ी कार्य शासन का प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल, हमारे पास अभी भी ग्रामीणों के फ़ोन आ रहे हैं, ग्रामीण यहाँ तक आ रहे हैं कि हमारे काम कब तक होंगे। और ग्रामीण विकास विभाग का जो भी निचले स्तर का जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे है, तो गांव के जितने भी काम हैं, चाहे पंचायत लेवल का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, कोई से विभाग का हो, प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पंचायत विभाग कहीं ना कहीं हर विभाग से अटैच है। घनश्याम दास बैरागी। वर्तमान में मैं पंचायत सचिव बैडागल और संयुक्त मोर्चा जनपद जावरा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। कौन से बैनर तले आज आप यहाँ पे क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश पंचायत संयुक्त मोर्चा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मोर्चे द्वारा हम आंदोलन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त कर्मचारी जिनकी जायज़ मांगे हैं, उन मांगों के निराकरण के लिए हम धरना स्थल पर उपस्थित हैं। आज कौन सा प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा? आज पूरे मध्य प्रदेश में शासन को दिखाने के लिए हम सभी अर्धनग्न होकर शासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द जल्द हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। कितने दिन हो गए लगभग आप लोगों को बैठे हुए? ये आज 8वां दिन है हमारा धरना स्थल पर। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं शासन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, शासन का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर सारे ग्रामीण विकास विभाग के काम पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, जिसमें मनरेगा से लेकर सारे काम पंचायत विभाग के बंद हो चुके हैं। अगर आप लोग मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे होगा आपकी तैयारी? आगे जैसा आदेश हमें होगा, संयुक्त मोर्चा प्रादेशिक आह्वान पर हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जो है मध्य प्रदेश शासन की होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। मध्य प्रदेश के जावरा शहर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां एक और जनता पुलिस विभाग से दूरी बनाए रखती है, वहीं जावरा शहर में थाने में कुछ ऐसा माहौल है जहां की भरपूर आतिशबाजी कर थाना प्रभारी वी.डी. जोशी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में जावरा के समस्त नागरिक जन जो कि वी.डी. जोशी के कार्यशैली से प्रभावित थे, उनका वी.डी. जोशी के प्रति स्नेह था, उन सभी ने शहर थाना पहुंचकर थाना प्रभारी का जन्मदिवस मनाया। उन्हें हार फूल मालाओं से पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने जिस प्रकार से जावरा शहर में प्रभावी कार्य किया है, उसके कारण वे हर नागरिक के दिलों पर राज करने लगे हैं। वे अपनी जनसेवा के दौरान हर नागरिक को अपने साथ लेकर चले और एक ऐसा भाईचारे का संदेश दिया जिसके कारण जावरा नगर के लोगों में उनके प्रति प्रेम सद्भाव की भावना बनी हुई है। उनके जन्मदिवस के मौके पर नगर के समाज सेवियों ने उनके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं की हैं। आज जो आप लोग आए, क्या करेंगे? आज सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे जावरा पुलिस थाना शहर के थाने के प्रभारी वी.डी. जोशी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, और जन्म दिवस को जिस प्रकार से हम सभी प्रेम भाव से मनाते हैं, तो चूँकि जोशी जी के ऊपर जावरा शहर के सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इस नाते हुए इस शहर के एक मुख्य अंग हैं। और आज हमारे इस मुख्य अंग के लिए जिस प्रकार से जावरा के सभी लोगों ने प्रातःकाल से ही जोशी जी का उत्साह बढ़ाने के लिए उनको जन्मदिन की बधाइयाँ भी दी है और उनको जावरा की परंपरा के अनुसार स्वागत करके उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। उसी कड़ी में आज हम सभी साथी भी यहाँ पर जोशी जी का स्वागत करने के लिए और उन्हें भविष्य उनका उज्जवल हो, वे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है और जिस प्रकार से उन्होंने जावरा नगर के अंदर एक प्रभारी के नाते, प्रभारी होने के साथ साथ जावरा के सभी लोगों के साथ में इस जावरा शहर के अंदर परिवार भाव के साथ में जिस प्रकार से कोरोना काल की दूसरी लहर में जावरा शहर के अंदर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, निश्चित रूप से देशभक्ति और जन सेवा का जो अनुकरणीय उदाहरण था, आपने इस कोरोना की दूसरी लहर में जावरा की जनता के सामने निश्चित रूप से प्रस्तुत किया है। और उसी का कारण है कि आज जावरा शहर के तमाम राजनीतिक, समाजसेवी और व्यापारी वर्ग के लोगों ने आपका आगे आकर के आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी आज के इस अवसर पर आपको संपूर्ण जावरा नगर की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहकर इसी प्रकार से देश की, रतलाम जिले की, जावरा शहर के लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत बधाई, पुनः शुभकामनाएं। आज क्या है, मेरा जन्मदिन है और इस बात की जानकारी यहाँ के जावरा के और आसपास के जनता को जब पता चली तो सभी लोगों ने आके और हार पुष्प माला से स्वागत किया है। मैं जावरा नगर की जनता का आभारी हूँ, तो इतना स्नेह प्रेम रखते हैं मेरे से। कहीं ना कहीं सर आपकी कार्यप्रणाली को लेकर और आपके स्वभाव को लेकर काफ़ी लोगों को उत्साह है, क्या कहेंगे आप? देखो, पुलिस का काम ही देशभक्ति और जनसेवा है, और जहाँ तक रहा सवाल जनसेवा का, तो मैं आखिरी स्टेज तक मतलब कोशिश करता हूँ कि जो जनसेवा मुझे मेरा फ़र्ज़ है वो मैं पूरा करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपको चाहते हैं उनके लिए? सभी के लिए ये कि देखो, जिस प्रकार से वो मुझसे स्नेह करते हैं, मैं भी उनका प्रति जन सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहता हूँ। तो अगर देश से हमको अगर अपराध को रोकना है तो उन सबको मेरी मदद करना पड़ेगी। हर मोड़ पे जहाँ अपराध होता है उसकी जानकारी जिस प्रकार अभी तक मुझे देते आ रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार हमें अपराधी को पनपने नहीं देना है और इसी प्रकार सहयोग करते रहें। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
देवास मंदसौर में जहरीली शराब पीने के बाद हुई मौत को लेकर आबकारी विभाग भी जिले सहित शहर में अवैध रूप से निर्मित हो रही कच्ची शराब पर कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आरपी दुबे के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी और कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जौदौन के नेतृत्व में सोनकच्छ एवं भोसरा, कंजनडेरा और शहर के प्रताप नहर में अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय के स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें 85 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 15,900 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 8,12,000 रुपए बताया जा रहा है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करी, क्या है पूरा? कलेक्टर मुझे दिवस के द्वारा अवैध मुद्रा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज सर्किल सोनकच्छ और सर्किल देवास बी में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 6 प्रकरण कायम किए गए हैं और 50 लीटर हाथ भट्टी मदरा और 15,900 किलोग्राम महुआ लहन बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 8,12,000 रुपये है। और मौके पर कंजर डेरे पर 6 चलित हाथ भट्टी, जिनको मौके पर ही नष्ट किया गया है, काफ़ी मात्रा में महुआ लहन को नष्ट किया गया है और इस तरह की अवैध मुद्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आपका कौन से जिले की घटना है सर? ये देवास जिले में बोरासा और प्रतापनगर देवास शहर में। आपका नाम बताइए। नागेंद्र सिंह जौदौन, कंट्रोल प्रभारी देवास। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। एमपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।